वेलकम टू स्टडी चैनल। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की दोस्तों नई भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार इस पर काम कर रहा है और आप देख ही रहे हैं इस समय आयोग में काफ़ी तेज़ी आ गई है। कब तक भर्ती आ रही है और कितने पदों पर बात करेंगे इस वीडियो में, और जो भी आपके डाउट होंगे उसे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां फंसी हुई थी वो अब लगातार क्लियर हो रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का भी रिजल्ट आयोग ने घोषित कर दिया। 3155 अभ्यर्थी यहां पर सफल हुए हैं। विज्ञापन संख्या 51 की बात यहां पर हो रही है। तो ये एक भर्ती थी जो अब क्लियर होने जा रही है। साथ ही साथ पीजीटी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया और साक्षात्कार भी इसका 15 जून से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ टीजीटी 2022 का भी आंसर किया गया है और टीजीटी 2022 का जो रिजल्ट है उस पर भी काम हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि टीजीटी की परीक्षा परिणाम की तैयारी एवं यूपी टेट परीक्षा कराने को लेकर आयोग में काम चल रहा है। तो अब टीजीटी 2022 का रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा और जुलाई में यूपी टेट का परीक्षा है, उसको लेकर भी तैयारियां आयोग की चल रही हैं। इसी बीच नई शिक्षक भर्ती पर भी काम जारी है और 23,000 पदों की फीडिंग का काम आयोग ने पूरा कर लिया है। तो अध्याचन तो काफ़ी समय पहले आया था, मैंने आपको बताया ही था, लेकिन ये अध्याचन पोर्टल में समस्याएं थी जिसकी वजह से अध्याचन ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा था। अब अपलोड हो गया है ई अध्याचन, बस कुछ काम इसमें बचा हुआ है जिसे बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अपडेट है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 75 जिलों के स्कूलों में 23,000 पदों का विवरण की फीडिंग का काम सोमवार देर शाम तक लगभग पूरा कर लिया गया है। सिर्फ 3 जिले बरेली, उन्नाव और सुल्तानपुर के कुछ स्कूलों की फीडिंग अधूरी रह गई है जिसे बहुत ही जल्द कर लिया जाएगा। 3 से 5 दिन के अंदर प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ब्यौरा वापस भेजा जाएगा। वह चेक करेंगे कि जो विवरण उन्होंने भेजा था उसे सही तरीके से फीड किया गया है या नहीं, या उसमें कुछ भी डेटा अधूरा है। विवरण चेक कर वह सत्यापन रिपोर्ट 3 से 5 दिन में निदेशालय को भेजेंगे। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की ओर से अध्याचन पोर्टल पर फाइनली इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस बार दोस्तों जो ऑनलाइन अध्याचन अपलोड की प्रक्रिया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, किस विद्यालय का पद है, किस विषय का है, क्या उसका वेतनमान है, क्या उसकी योग्यता है, आरक्षण वार तरीके से भी यहाँ पर डेटा को अपलोड किया जा रहा है ताकि भर्ती आने के बाद कहीं से कोई समस्या ना आए और बाद में जब छात्र सेलेक्ट होकर विद्यालय जाए तो ज्वाइनिंग में कोई समस्या ना आए। तो इसमें कुछ और काम बचा हुआ है जो कि जल्द पूरा हो जाएगा और आप ये मान कर चलें कि जून से जुलाई तक ये जो 1.5 महीने का भी समय बचा है इसमें सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो जाएंगी और उसके बाद अगस्त नहीं तो सितंबर तक जो नई भर्ती है वो निकलने जा रही है। 23,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल रिक्तियों की सूचना आई है जिसमें सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो टीजीटी के 16,000 के आसपास पद हैं और पीजीटी में 3,000, टोटल 19,000 पदों पर ये भर्ती आ रही है। 19,000 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी ये सीटें हो सकती हैं क्योंकि सारी फीडिंग करने के बाद DIOS को फिर से इसमें सत्यापन के लिए कहा जाएगा और उसके बाद ये डेटा फाइनल होगा। 16,114 टीजीटी और 2705 पीजीटी की सूचना फिलहाल है जो बहुत बड़ी संख्या है और यदि 19,000 के आसपास भर्ती आ रही है तो बहुत बड़ा दोस्तों सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि 2022 की जो टीजीटी पीजीटी दोनों मिलाकर 4,163 सीटें थी। 3500 के आसपास टीजीटी और 624 पीजीटी और यहाँ पर तो 16,000 से अधिक सिर्फ टीजीटी की ही सीटें हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। तैयारी में लग जाइए, सीरियस हो जाइए। कोई भी डाउट हो, सवाल हो, लिखिए कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश की जाएगी आपके सवाल का जवाब देने का। बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।